गुड मॉर्निंग दोस्तों। मिशन आरएस के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। यह हमारा पहला वीडियो है और इस वीडियो में हम जो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, किस पार्ट से आए थे, तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो हम आरएस और पटवार के हस्तलिखित नोट्स उपलब्ध करवाते हैं और जो भी नोट्स हम अवेलेबल करवाते हैं वो एक अच्छी राइटिंग में और ऑथेंटिक नोट्स है। अगर आप इस चीज़ का डेमो लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 7062111103। तो आइए हम करते हैं। एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र जो एग्ज़ाम थी 2018, वो 3 मार्च 2019 को कंप्लीट हुई थी। इसमें जो क्वेश्चंस आए थे उनके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं कि इस पेपर को, इस एग्ज़ाम पे क्वेश्चंस पेपर को डिस्कशन करने का मेरा एक ही उद्देश्य है, वो है कि स्टूडेंट्स ये समझ नहीं पाता कि भाई हमें हिस्ट्री ज़्यादा पढ़नी है या आर्ट एंड कल्चर ज़्यादा पढ़नी है या पॉलिटी ज़्यादा पढ़नी है या ज्योग्राफी ज़्यादा पढ़नी है या इकोनॉमी ज़्यादा पढ़नी है। तो हम लगभग 10 से 15 पेपर्स जो आरपीएससी या आरएसएम एसएसबी द्वारा जो भी पेपर्स हुए हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे और उन हर पेपर में ये देखेंगे कि किस पार्ट से कौन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। तो इस जो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र एग्ज़ाम में जो हुए थे उसमें जो राजस्थान जीके के जो क्वेश्चंस आए थे उनके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन है भैंस की नस्ल बकरी की नस्ल, ये 2 क्वेश्चंस पूछे गए। इसके साथ ये भी पूछा गया राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र, ये तीनों क्वेश्चंस इकोनॉमी से रिलेटेड करता है। दोस्तों ये एग्रीकल्चर का पेपर था इसलिए इसमें थोड़े ये क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे गए, लेकिन जो अनुसंधान केंद्र और जो नस्ल है ये सभी एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है। तो आप ये जो क्वेश्चंस है ये इकोनॉमी से रिलेटेड करते हैं। इसमें एक क्वेश्चंस पूछा गया कृपाल सिंह शेखावत का संबंध निम्न में से किससे है। ऑप्शंस थेवा कला, ब्लू पोट्री, ब्लैक पोट्री, तो इस तरह के ऑप्शंस थे। तो ये जो क्वेश्चन है वो है अपने आर्ट एंड कल्चर से। दोस्तों उसके बाद क्वेश्चंस पूछा गया था अजीत सिंह को जोधपुर का राज्य पुनः दिलवाने में सर्वाधिक योगदान किसका था। तो इसमें ऑप्शन था वीर दुर्गादास राठौड़ और पन्ना धाय और इस तरह के 4 क्वेश्चन ऑप्शंस थे। तो उसमें से तो ये हिस्ट्री का क्वेश्चंस है। और उसके बाद इसमें क्वेश्चन से पूछा गया है कि राजस्थान में अधिकांश वर्षा किन मानसूनी पवनों से होती है, ये अपने ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। और उसके बाद आ जाइए आप अगले क्वेश्चंस पे, कौन सा नृत्य जसनाती संप्रदाय द्वारा किया जाता है, ये अपना आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है। रमत का आयोजन कहाँ होता है। दोस्तों देखो आर्ट एंड कल्चर से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, संत संप्रदाय और मेले त्योहार, इनसे लोक देवी देवता, साहित्य और अपने जनजाति, इनसे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये भी अपने आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है। राजस्थान में किसान आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ, ये अपने हिस्ट्री का क्वेश्चन है। और उसके बाद है राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। दोस्तों ये साहित्य का क्वेश्चन, देखो ये अपने जो लिटरेचर है राजस्थानी साहित्य उससे संबंधित है। तो ये भी अपने आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है। साहित्य से भी या तो आप अगर आप हिस्ट्री से, जैसे कि कुंभा द्वारा लिखित पुस्तकें या कोई भी 4 उसके दरबारी विद्वान दे देते हैं और 4 उनकी बुक दे देते हैं, मिलान करवाने के लिए पूछ लिया जाता है। तो हिस्ट्री वाले पार्ट में से भी जो साहित्य वाला पोर्शन है उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दोस्तों फिर अगला क्वेश्चन है अपना संत गुणसागर और नाममाला किसकी पुस्तक है, ये अपने साहित्य का क्वेश्चन है, लिटरेचर का, और ये अपने आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है। उसके बाद
एक क्वेश्चंस पूछा गया था इसमें, जिसमें 4 नदियाँ दी गई थी, उनका उद्गम स्थान दिए गए थे और उनको मिलान करवाना था। तो ये अपने ज्योग्राफी का क्वेश्चन था। उसके बाद आप आ जाइए क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है एक लिंग महात्म्य की भाषा। एक लिंग महात्म्य की भाषा अगर हम देखा जाए तो ये आर्ट एंड कल्चर साहित्य से रिलेटेड है, और अगर हम इसको माने भी तो ये हिस्ट्री का भी क्वेश्चन है, क्योंकि ये महाराणा कुंभा से रिलेटेड है। देखो अभी ये क्वेश्चंस आया है कि बीजा और माला, मैंने अभी कहा था कि जो जनजातियों वाले क्वेश्चन उसमें से भी बिल्कुल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो किस जनजाति के साथ का है, ये अपना आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है। और उसके बाद आ जाइए आप जगमंदिर और जगत निवास किस झील के किनारे हैं। तो अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चंस को हम 2-3 जगह पढ़ते हैं। अगर हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो जब महाराणा जगत सिंह फर्स्ट और महाराणा जगत सिंह सेकेंड, उस समय ये क्वेश्चंस हम पढ़ते हैं। और उसके बाद अगर हम झील पढ़ते हैं ज्योग्राफी में तो वो वहाँ पे, और अगर हम स्थापत्य कला पढ़ते हैं आर्ट एंड कल्चर में तो वहाँ पर भी। तो इसको हम चाहे तो हिस्ट्री का मान लीजिए या मोस्टली आर्ट एंड कल्चर का ये क्वेश्चन। उसके बाद आ जाइए आप पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला आभूषण। आभूषणों से हर एग्ज़ाम में दोस्तों ये आभूषण वाला जो टॉपिक है, ये आपकी जो मेरिट लिस्ट है इसको बहुत ऊपर लेके जाता है, क्योंकि आभूषण वाले टॉपिक को हर कोई कवर नहीं कर पाता। और इन क्वेश्चंस को हर कोई, अगर आपको मेरिट में आपको ऊपर आना है तो बिल्कुल आप इस टॉपिक को अच्छे से करिए। देखो इसी में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला आभूषण, उसमें 4 ऑप्शंस थे, आपको एक पता करना था। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था चूप आभूषण का संबंध है, तो ये भी अपने आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन हुआ। देखो अभी अगला गमैती किस जनजाति से संबंधित है, गमैती। अभी एक और क्वेश्चन आया था अपने जनजाति वाला, ये बीजामाला। तो मैंने आपसे कहा है कि भाई बिल्कुल जनजातियों वाला आर्ट एंड कल्चर से मोस्टली आजकल सब मोस्टली क्वेश्चंस आर्ट एंड कल्चर से पूछे जाते हैं। आप उसके बाद कटारगढ़ किस किले से संबंधित है, अगर अपन महाराणा कुंभा पढ़ते हैं तो बिल्कुल इसको हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। और अगर हम स्थापत्य कला पढ़ते हैं, अगर हम दुर्ग वगैरह पढ़ते हैं हमारे राजस्थान की स्थापत्य कला, तो भी हम इस क्वेश्चंस को, तो ये हिस्ट्री से भी रिलेटेड करता है, आर्ट एंड कल्चर से भी रिलेटेड करता है। उसके बाद आइए आप, ये जो क्वेश्चंस था बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और बिल्कुल राजस्थान कबीर यात्रा, राजस्थान कबीर यात्रा किस से संबंधित है। इसमें क्वेश्चंस थे गायन से, संगीत से, चित्रकला से, इस तरह की इसमें 4-5 और 4 ऑप्शंस थे और बहुत अच्छा क्वेश्चंस था। तो इसका आंसर हम आपको यहीं बता देते हैं, और इन सभी क्वेश्चंसों के आंसर हम आपको PDF में अवेलेबल करवाएंगे। आप हमें हमारे बिल्कुल व्हाट्सएप ग्रुप पर आप हमें मैसेज करना और हम इनके आंसर आपको उपलब्ध कराएंगे। इसका आंसर हम आपको यहीं बता देते हैं, राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध गायन से है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन था, तो ये जो क्वेश्चन है ये भी अपने आर्ट एंड कल्चर से है। उसके बाद 4 मेले दिए गए थे, उनको मिलान करवाया था कि कौन सा मेला कहाँ लगता है। तो ये वाला, तो मेलों से भी क्वेश्चंस मैंने आपको कहा था, त्यौहार एवं मेले बिल्कुल हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बिल्कुल आप इस टॉपिक को अच्छे से करिए। आभूषण, साहित्य, जनजातियाँ, ये संप्रदाय, लोक देवी देवता, ये जो है मेन टॉपिक्स है। उड़न गलेरी किस अभ्यारण्य में पाई जाती है, आप सभी जानते हैं इस आंसर को। ज्योग्राफी का ये टॉपिक है। लांगुरिया गीत किससे संबंधित है, आप सब जानते हैं। और ये अपने आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है। उसके बाद आ जाइए आप बाला किला, बाला किला कहाँ पर है, सब जानते हैं आप। ये भी अपना आर्ट एंड कल्चर, स्थापत्य कला का। चंद्रभागा मेला किस जिले में, मैंने कहा है बिल्कुल दोस्तों मेला। देखो 1, 2 लांगुरिया गीत। अगर हम कैला देवी का मेला पढ़ेंगे क्या, तो भी उसमें, या अपन लोक देवी पढ़ेंगे तो भी वो चीज़ आ जाएगा। तो बिल्कुल आप मेले ऊपर। और उसके बाद आपका ये जो क्वेश्चन है, सरसों अनुसंधान केंद्र। देखो ये कुछ एक अनुसंधान केंद्र, जैसे सरसों अनुसंधान केंद्र, बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, और जैसे और भी जैसे पशु संपदा से रिलेटेड है, भेड़ ऊन अनुसंधान केंद्र, भेड़ प्रजनन केंद्र। तो ये जो सब क्वेश्चंस है ये बिल्कुल आपको अनुसंधान केंद्र आपको पढ़ने हैं, अच्छे से इनको कंप्लीट करना है। हर एग्ज़ाम में लगभग ये क्वेश्चंस। तो इस पेपर में हम देखो डिस्कशन करते हैं कि
देखो हिस्ट्री से तो 4 क्वेश्चंस पूछे गए, वहीं आर्ट एंड कल्चर से 16 क्वेश्चंस पूछे गए, इकोनॉमी के 4 क्वेश्चंस पूछे गए और ज्योग्राफी के। तो दोस्तों ये टॉपिक आप ये पूरी राजस्थान को एक तरफ कर लीजिए और आप ओनली आर्ट एंड कल्चर को। तो आर्ट एंड कल्चर से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल मैं आपसे, जब भी आप राजस्थान हिस्ट्री आप पढ़ते हैं तो आप सबसे पहले आर्ट एंड कल्चर को पढ़िए, और उसको आपको पढ़ना नहीं है, समझना नहीं है, रटना है। बिल्कुल आप त्योहारों को रट लीजिए, आप मेलों को रट लीजिए, आप आभूषणों को रट लीजिए, आप बुक्स हैं उनको आप रट लीजिए। आप अगर आपको आर्ट एंड कल्चर के अच्छे नोट्स नहीं मिल पा रहे या किसी भी चीज़ के नहीं मिल पा रहे, तो आप हमें हमारे जो व्हाट्सअप नंबर है 7062111103, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। हम आपको बिल्कुल अवेलेबल करवाएंगे, और इस पेपर का हम आंसर आपको व्हाट्सएप पर इसके आंसर्स अवेलेबल करवा देते हैं। इसके बाद हम आपको दूसरा, इस तरह करके हम लगभग 15 से 20 पेपर्स को हम डिस्कशन करेंगे और हम देखेंगे कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो ये एक हमारी एग्ज़ाम की जो है स्ट्रेटजी है कि भाई हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारे जो चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।